यह वैदिक शब्द है आनंद। आप भागवत पढ़े होंगे तो प्रथम में ही कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस सच्चिदानंद ब्रह्म। आप बोलेंगे तो सच्चित क्या है? देखिए, हम लोग जो संसार का आनंद प्राप्त करते हैं यह असत आनंद है, अचित आनंद है। आप रसगुल्ला को चलते देखते हैं क्या? रसगुल्ला कभी चल सकती है? नहीं चल सकता है। समोसा कभी चल सकता है? बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि अचेतन है। लेकिन वो जो हमारा जो परम चेतन आनंद है, क्योंकि हम चेतन है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहस्रासी, उस परम चेतन का हम लोग अंश हैं, इसलिए हम भी चेतन हैं। वो महा एक भेद है, एक कुछ अभेद है, कुछ भेद है। वो महाचेतन है, हम अनुचेतन हैं। तो अब जैसे हमारा शरीर में ही भेद है। अब देखिए, हमारा कोई शरीर का उंगली काटे हमको दर्द होता है, लेकिन हमारा यदि कोई नह काट देता है, एक केश काटता है, हमको कष्ट नहीं होता। तो ऐसे ही तो वह जो भगवान है आनंद मूर्ति मजहामति दीर्घतापम, वो आनंद है, वह सुख है। तो हम देखिए कंफ्यूजन, हम उस आनंद के अंश होने के कारण हमारा जो लगाव है वह उस आनंद ब्रह्म से है। समझ रहे हैं बात को? हम उस आनंद ब्रह्म के, हम पृथ्वी के एक ढेला को ले लेंगे। अब पृथ्वी के अंश को यदि हम छोड़ देते हैं वो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पे गिरेगा, क्योंकि वह पृथ्वी का अंश है। तो अपने अंश जो होते हैं वो अपने अंशी से स्वतः लगाव होता है। तो हमने एक पृथ्वी ढेला को छोड़ा तो ऊपर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट पृथ्वी में जाएगा। संपूर्ण विश्व में भ्रमण करके नदियां जो होती है कहाँ जाती है? अपने अंशी समुद्र में जाती है। तो इसीलिए हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम हैप्पीनेस चाहते हैं। इसीलिए श्री वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं कि संसार का संपूर्ण प्राणी आस्तिक है, संपूर्ण प्राणी, संसार का संपूर्ण प्राणी भगवान श्री कृष्ण राम का दास है। क्यों? क्योंकि वो आनंद का दास है। यदि कोई कहे कि हमें सुख चाहिए, हमें दुख चाहिए, तो ठीक है, तब तुम नहीं हो सकते हो। लेकिन तुमको सुख चाहिए, तुम जिस सुख की इच्छा कर रहे हो, तो वो सुख आनंद, वो जो सुख है, वो जो आनंद है, भगवान है। इसीलिए इस भगवान को हम लोग एक पृथक सत्ता में देखते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये अलग वस्तु है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जिस आनंद की चाह में, जो अनंत जन्मों में आनंद की चाह में भ्रमण कर रहे हैं, शरीर क्या है? आत्मानं शरीरं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रकृतिमेव च आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तव्यावरमणीषिणः। हमको भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ये शरीर आत्मा इसमें रथी बैठा है, और इसमें जो इंद्रियां हैं वह घोड़े हैं, बुद्धि लगाम है, और हमको घुमा रहे हैं कहाँ? सुख की चाह में, आनंद की चाह में। हमें आज तक कोई नहीं बता पाया कि देखो, अब मास्टर जी बोलते हैं जी देखो ये IAS कर लो, तुमको आनंद मिल जाएगा। ठीक है, वो भी किए। आप एक बालक हो, तुम पढ़ लो, निकलो, ये कर लो, तुमको आनंद मिल जाएगा, ये भी किए। चलो, ये सीमित समय का आनंद होता है, सीमित में हुआ। अभी कुछ दिन पहले हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें मुखिया इत्यादि जीते, तो ठीक है, जिस दिन जीते उस दिन बहुत आनंद हुआ, वाह मैंने जीता। फिर एक दिन हुआ, थोड़ा आनंद कम हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, उससे भी कम। अरे चलो ठीक है, जीते तो क्या, मतलब जीते तो क्या, हो गया तो हो गया। तो हर एक पोस्ट जिसे मिलता है ब्रह्म यही का नहीं है। हम रसगुल्ला खा रहे हैं, आपको डेली रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला दे दे, एक रसगुल्ला पाए, बहुत आनंद आया, दूसरा लीजिए, बहुत बढ़िया, तीसरा ले लीजिए, बस हो गया। नहीं, अब चौथा लीजिए, नहीं, अब नहीं चाहिए हमें। तो हमें उस आनंद से विरक्ति होने लगती है। तो ये आनंद नहीं है। वेद में कह रहे हैं कि जिस आप सुख और आनंद के लिए भटक रहे हैं, और जिस आनंद आप चाह रहे हैं कि रसगुल्ला में आनंद है, रसगुल्ला आनंद है, भार्या में आनंद है, पुत्र में आनंद है, पुत्री में आनंद है, यह सीमित आनंद है, यह सीमित काल का है। क्योंकि यदि आज तक हम लोगों को आनंद प्राप्त होता, सुख प्राप्त होता, तो हमें आनंद की जो चाह होती वो समाप्त हो जाता। अब आपकी इच्छा है कि मैं मैट्रिक कर लूं, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन या टॉप कर लूं, ठीक है, आपने टॉप कर लिया, तो क्या आप फिर भी टॉप करने के लिए प्रयास करेंगे? क्या होता है कभी ऐसा? अब IAS कोई बन गया, फिर से वो IAS बनने का प्रयास करे, नहीं, वो बन गया तो बस हो गया, बात खत्म।
ऐसे ही यदि हमें वास्तविक आनंद की आज तक प्राप्ति होती तो हमें आनंद की जो चाह है, सुख की जो चाह है, हैप्पीनेस की जो चाह है, वो वहीं से समाप्त हो जाती, लेकिन नहीं।